जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात के सेकंड प्रश्नोत्तरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और पिछले सालों एग्ज़ामों में आया हुआ प्रश्न ले रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ले रहे हैं पहला प्रश्न है, एक खेत की जुताई 10 मजदूर 20 दिन में करते हैं, तो उस खेत की जुताई 8 दिन में करने के लिए मजदूरी की आवश्यकता होगी। कुल मिला के ये पूछ रहा है, 10 मजदूर 20 दिन में काम करते थे, तो 8 दिन में काम करने के लिए मजदूरों की संख्या पूछ रहा है। तो हम ज्ञात करेंगे 8 दिन में कितने मजदूर चाहिएगा। तो देखो, इसमें बताते हैं मजदूर, एक साइड लिख देते हैं मजदूर और एक साइड लिख देते हैं दिन। मजदूर कितने हैं? मजदूर है आपके पास 10। दिन कितने हैं? दिन है आपके पास 20। इधर क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ दिन दे रखा है, मजदूर नहीं दिया हुआ है। दिन दे दिया और मजदूर को हम मान लेते हैं x। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है इसको। तो मजदूर जो ज्ञात करना है उसको तो भाग देना है जिसमें ज्ञात करना है उसमें, और जो दे रखा है उसका उल्टा करना है। जैसा मैं करता हूँ, 10/x बराबर 8 को ऊपर ले जाना है और 20 को नीचे लेकर आना है। 8/20। अब क्या करना है आपको, इनको करवाना है वज्र गुणा। 10 को 20 से गुणा करवाने पर 200 आ जाएगा। 8 को 8x से गुणा करवाने के 8x। अब आपको x ज्ञात करना है, तो 200/8 कितना आ जाएगा? 25/200। तो आपके पास कितने मजदूर चाहिएगा? 25 मजदूर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। इसके बाद करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 80 ग्राम भार की एक मिश्र धातु 60 ग्राम तांबा शेष जस्ता है, तो निम्न अनुपात ज्ञात करें। पहला अनुपात पूछा है तांबे से जस्ते का अनुपात, दूसरा तांबे से जस्ते का अनुपात, तथा तीसरा है जस्ते से मिश्र का अनुपात। तो मैं बताता हूँ अब ज्ञात करने का तरीका। देखिएगा, आपको मिश्र धातु दे रखी है, मिश्र धातु दी है आपको 80 ग्राम और 60 ग्राम दिया है तांबा, और जस्ता पूछा है कितना होगा। तो आपको पता है मिश्र धातु कुल धातु है, कुल धातु में से तांबा घटा लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? मिश्र धातु बराबर तांबा माइनस जस्ता। तो मिश्र धातु आपके पास 80 है, बराबर आपके पास 60 ग्राम तांबा है और जस्ता ज्ञात करना है। आपको जस्ता एक साइड कर देना है। जस्ता बराबर 80 माइनस 60, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 20 बराबर जस्ता।
जस्ता आ गया 20। अब पहला ऑप्शन पूछा है तांबे व जस्ते का अनुपात ज्ञात करना है। तांबा अनुपात जस्ता, तांबा कितना है, तांबा है आपके पास 60, जस्ता आया है 20, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। दूसरा पूछा है तांबे और मिश्र धातु, तांबे और मिश्र धातु का अनुपात पूछा है। तांबे का अनुपात, तांबा आपके पास है 60 और मिश्र धातु है आपके पास 80, तो ये काटेंगे तो आ जाएगा 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 का था 2, 6 का था 3 और 8 का था 2। अब तीसरा पूछा है आपको जस्ते और मिश्र धातु का अनुपात। जस्ता है आपके पास 20 और मिश्र धातु है आपके पास 80, यह आ जाएगा आपके 1 अनुपात 4, काटेंगे तो 1 अनुपात 4। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन उत्तर और ये दूसरे का उत्तर और ये पहले का उत्तर। अब करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन के क्या कह रहा है, 3600 को सुरेश, महेश तथा रमेश में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटना है। तो आपको सबसे पहले सुरेश, रमेश और महेश ए अनुपात बी अनुपात सी, सुरेश ए, महेश बी और रमेश सी, इसका अनुपात रख दिया। इसका अनुपात हमने रख दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इनको जोड़ते हैं तो कुल हो जाता है 2 और 3 5 4 9। और बुक्स में दिया है कितना, बुक्स में दिया है आपको 3600। कितने के गुणा में आएगा ये, 9 से 400 का गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। तो सभी को 400 के गुणा में देना होगा। जैसे कि कुल का 400 गुणा में आया है तो हमको सभी को 400 के गुणा में देना होगा, तो अलग अलग हिसाब आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें 400 का गुणा करवा दें, इसमें 400 का गुणा करवा दें और इसमें भी 400 का गुणा करवा दें। ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ भी नहीं मिलेगी और हमने बताई है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सिंपल रहेगी। आप 30 सेकंड के अंदर इससे जवाब दे सकते हो क्वेश्चंस का। तो देखिएगा 400 से 2 को गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा और 3 को 400 गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा और 400 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब आपको यकीन नहीं होता कि ये प्रश्न सही है या गलत है, तो आपको जोड़ लेना है। जो आंसर आया है आपके ए अनुपात बी अनुपात सी, ये सुरेश की राशि आ गई, सुरेश की राशि आ गई, ये महेश की राशि आ गई और ये रमेश की राशि आ गई। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, 1600 1200 और 800, 2 0 का 2 0, 8 2 10 6, 16 का 1 2 1 3, वापस 3600 आपको दिया है क्वेश्चंस में, तो आपका एकदम क्वेश्चंस करेक्ट है। अब ज्ञात करते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है, 760 रुपये को ए बी और सी के 5 अनुपात 6 अनुपात 8 में अनुपात में बांटने पर सी का हिस्सा, जैसे कि आपको पूछा है ए बी सी का हिस्सा, इसमें क्या आया 1600 रुपये। इसी तरह चौथा क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी है कि आपको बताना है सी का हिस्सा क्या रहेगा।
तो बताइएगा जल्दी से। देखो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 760 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि 5, 6 और 8 के अनुपात में बंट जाए। तो ए बी और सी जिस प्रकार पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये ए का मान दे रखा है 5, बी का मान 6 और सी का मान 8। तो आपको बता दें यहाँ तीनों को जोड़ने पर 5, 8, 6 को जोड़ने पर 8, 6, 14 और 5, 19 आ रहा है। और अब आपको दिया है आपको 760। तो कितने के गुणा में आएगा? 19 से 19, 19 दूना 38, 19 या 27, 19 चौक 76, 40 के गुणा में बैठा है। तो आप सबको ही 40 से गुणा करवा दीजिएगा। 40 ये आपको शॉर्टकट ट्रिक कहाँ ही नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ। गौर से समझिएगा और फटाफट से आंसर दीजिएगा। 40 को 5 से गुणा करवाने पर 200, 6 को 40 से करवाने पर 240, 8 को 40 से करवाने पर 320। यह आ जाएगा। आपको पूछा है सी का हिस्सा ये होगा ए, बी और सी का हिस्सा ये आएगा 320 आपका यह आंसर। अब करते हैं पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पाँचवा प्रश्न कह रहा है 25 और 144 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले एग्ज़ामों में, एसएससी में आया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनाया है मैंने। मध्य अनुपाती x बराबर अंडरवुड में ए बी। तो x बराबर ए बी की जगह मान रख देते हैं। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। ए का मान 25 है गुणा बी का मान 144 है। आपको पता है 25 किसका अंडरवुड है? 5 का। अंडरवुड निकालेंगे तो ये अंडरवुड हट जाएगा। 25 किसका अंडरवुड है? x बराबर 5 का। और 12 किसका है? 12 का स्कोर 144 होता है। तो 144 किसका अंडरवुड है? 12 का। 12 को 5 से गुणा करवाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। एकदम सिंपल सी ट्रिक के साथ क्वेश्चंस होगा। अब आपको 6 नंबर क्वेश्चंस करवाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपको 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए, बी और सी का अनुपात है 3:4:5। तो इसमें कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिया है A/B/C। आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। और इसका मान दिया है 3:4:5। कुल हो जाएगा 4, 3, 7, 5, 12। और दिया कितना है? 180। तो आपको पूछा है कोण ए और कोण सी का। ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा आपके कोण ए ज्ञात करना है। कोण ए ज्ञात करने के लिए 3/12 गुणा 180। आपको बता दें 1/4 ये हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा एकदम सिंपल है। 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो एक कोण का मान आ गया 45। आपको पूछा सी कोण का मान। कोण सी का मान बराबर आपका आ जाएगा। कोण सी का मान क्या है? 5/12 गुणा 180।
तो आंसर आ जाएगा आपका 12 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा आपका करीबन 15 बार। 15 को 5 से गुणा कराएंगे तो 75। ये 75 डिग्री आपका सी का आंसर आ गया। तो हमने 6 क्वेश्चंस किया है, अभी 7वां क्वेश्चंस कर रहे हैं। सातवां क्वेश्चंस दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। जैसे 7वां क्वेश्चंस शुरू करते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी काम को 4300 रुपये में समाप्त करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5:4:3 4:2 है तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि ज्ञात करनी है आपको। तो अभी करते हैं। आपको पुरुष अनुपात महिला अनुपात बच्चे दिया हुआ है और आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। व्यक्ति पुरुष कितने हैं 3, अनुपात महिला कितनी है 4 और बच्चे कितने हैं 6। अब आपको दे रखा है मजूरी कितनी है, मजूरी है वो है 5:4:2। तो अब आपको ज्ञात करना है कि महिला की राशि कितनी होगी। तो आपको हल करना है। देखो व्यक्ति और मजदूरी कुल हल होगा यहाँ कि आपको इनको इनसे गुणा करवाना है, इनको से गुणा करना है, इनको इनसे। तो आपका आ जाएगा 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 16 और 6 को 2 से करवाएंगे तो 12। अब आपकी ये आई है आपकी कुल राशि, कुल रुपए आया है। और कुल रुपए कितना हो जाएगा, कुल रुपए जोड़ दीजिए यहाँ। कुल रुपए हो जाएगा आपका 43। कुल रुपए आपका हो जाएगा 43। और दिया कितना है आपको, दिया है आपको 4300। कितने के गुणा में दिया है 100 के गुणा में। तो आपको इनको ही 100 से गुणा करवाना है, इनको ही 100 से करवा देते हैं। 100 आपको पूछा है महिलाओं द्वारा कुल प्राप्त राशि। महिला कौन सी बीच वाली है, महिला कितनी आई कुल, हमारे प्रश्न के मुताबिक हमारे 16 आई है और बुक में दिया है ज़्यादा। तो हम ज्ञात करते हैं तो महिला की आ जाएगी 1600, बच्चों की आ जाएगी 1200 और पुरुषों की आ जाएगी 1500। ये कुल मजदूरी की है। ये आपका आंसर हो जाएगा महिलाओं ने जो रुपए कमाया है, जो ये है महिला का रुपए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया है अनुपात 45 और 55 में से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त अनुपात 4:5 होगा। तो आपको 45/55 -x बराबर यह आ जाएगा 4/5। तो हल करेगा, वज्र गुणा करवाने पर 5 को 45 से गुणा करवाने पर 5 25, 5 चौक 20, 2 22 -5x। 55 को 4 से करवाने पर 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 -4x। -x की संख्या इधर और भिन्न की संख्या इधर और इधर। 225 ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो 220 माइनस में बराबर ये इधर 5x
यहाँ 4x। 220 में से 25 में से 20 निकाले 5, उधर 5x में से 4x निकाले तो x। तो x बराबर क्या आ गया 5। 5 है जो घटाने पर अनुपात 4:5 हो जाएगा। यह आंसर होगा आपका 8वें क्वेश्चन का। अब 9वां क्वेश्चन हल करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक पद में 3 घटाया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाए तो संख्या ज्ञात करें। देखो 5:7, 5:7 को हम 5/7 भी लिख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पद में से, दोनों में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 2/3। हल करते हैं आगे। चलो संख्या इसमें मान लेते हैं x और x। अब वज्र गुणा करवा देते हैं। 5 को 3 गुणा करवाने पर आ जाएगा आपके 15x माइनस 3 3 9x बराबर 14x माइनस 6। x की संख्या इधर और बिना x की इधर। 15x माइनस इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 14x बराबर 9 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब बचा है आपको x बराबर 15 में से 14 1, x बराबर बच जाएगा 3 है जो आपके घटाया जाएगा तो आपका अनुपात ये हो जाएगा। संख्याएं 15 और 21 है। 15 और 21 कैसे आएगी मैं बता। तो चलो ऊपर हमने लिखा था 5x और 7x। तो 5x का मान 3 आया। 3/7 गुणा 3। 5 को 3 से 15, 7 को 3 से 21 आ जाएगा आपका 15:21। यह आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।